हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी बहनों। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ सिखाता है हैव फेथ इन लव विद योर हस्बैंड। पति के प्रेम का महापर्व, जब पति के पहले होगा चांद का इंतजार और हर सुहागन के लब पर होगी एक प्यारी सी मुस्कान और चांदनी देखेंगे कितना प्यार आज भी जिंदा है इस दुनिया में और सभी पत्नियों की दुआओं का जवाब बनकर दिखेगा ये चमत्कारी चांद। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार है जिसे हर सुहागन बड़े चाव से रखती है। जहां भूख नहीं प्यार की प्यास होती है, पत्नियां मेहंदी लगाती है, 16 श्रृंगार करती है, सरगी खाती है, पूजा की तैयारियां करती है, बायने की तैयारी करती है। लेकिन मूड कब ऑफ हो जाता है? जब पीरियड्स हो जाते हैं। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाने वाला ये महाव्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और मंगल कामना के लिए रखती हैं। निर्जल उपवास होती है और रात में चांद को देखकर फिर पति के हाथों से जल ग्रहण कर पारण करती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होते हैं, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। समस्या तब हो जा रही है जब पीरियड्स हो गए तो अब मन में असमंजसता आती है कि व्रत रखें ना रखें और इसके बारे में शास्त्र और नियम क्या कहते हैं। तो बड़ा सवाल उठता है कि ट्रेडिशनली मासिक धर्म के दौरान महिलाएं कोई भी पूजा सामग्री को तो टच नहीं कर सकती है, मंदिर में प्रवेश आदि भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी पीरियड्स हो गए हैं और करवा चौथ का व्रत करें ना करें इस चीज़ को लेकर के असमंजस में हैं और अगर चौथ का व्रत करना है तो कैसे करना है, क्या क्या करना है, अगर आप भी नहीं समझ पा रहे तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। और अकेले नहीं सुनना है, अपनी मम्मी, अपनी बहनें, अपनी जो भी फ्रेंड सर्कल है, कोई बेटियां हैं, उन सभी से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है क्योंकि हमें नहीं पता कौन लोग परेशान हैं और क्या उपाय करें, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो एक गाइडेंस की तरह रहेगा, इसलिए सभी से शेयर ज़रूर करें। और अगर चौथ के दिन पीरियड्स यानी मासिक धर्म चल रहे हैं तो कैसे व्रत रखना है और पूजा करना है कि नहीं करना है, छलनी से चांद देखना है कि नहीं देखना है, धार्मिक, वैज्ञानिक और आधुनिक मॉडर्न युग के हिसाब से आपको क्या मानना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर सुने और करवा चौथ माता की जय लिखते चलें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, जब बात करते धर्म और शास्त्रों की तो सारे वेद पुराण सभी में मासिक धर्म को एक शारीरिक प्रक्रिया माना गया है। अशुद्धि नहीं मानते हैं इसको, बल्कि शरीर की शुद्धि का टाइम बताया गया है। और इसलिए ही हमारे देश में आप देखते हैं कामाख्या देवी जैसी रजस्वला देवी की पूजा की जाती है और उनके रक्त को पवित्र माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली समय के अनुसार पुराने टाइम में क्लीनलीनेस को लेकर बड़े इश्यूज होते थे, स्वच्छता के साधन बहुत सीमित हो गए थे। तब महिलाओं को आराम देने के लिए पूजा पाठ से दूर रहने की सलाह दी गई ताकि उनको विश्राम भी मिले और कोई भी चीज़ गलत सलत हाथों से टच ना हो। शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पीरियड्स में कोई भी व्रत आप नहीं कर सकते या पाप लगता है। अगर आपकी भावना सच्ची है, श्रद्धा सच्ची है तो आपको ज़रूर इस व्रत को रखना चाहिए। और मन मन में प्रार्थना करने की कहीं भी मनाही नहीं है, यानी आप बिना पूजा किए मानसिक व्रत ज़रूर रख सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो इस समय वैज्ञानिक तौर पे देखें तो शरीर कमज़ोर रहता है, इसलिए निर्जला व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चक्कर खा सकते हैं आप और इस समय शरीर को पर्याप्त पानी और पोषण मिलना चाहिए। तो यदि आपकी तबीयत ठीक ना हो तो सबसे पहले तो आपके लिए व्रत नहीं ही रखना चाहिए। अगर पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं तो फिर आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान का नाम लेते रहिए, मन में श्रद्धा बनाए रखें। घर की पूजा जो होगी वहाँ पर आप अगर अकेली रहती हैं तो पंडित जी को बोल के या किसी अन्य स्त्री को बोल करके थोड़ी पूजा करवा सकते हैं। और पति की दीर्घायु का मन में संकल्प लीजिए कि आज मैं शरीर से नहीं मन से व्रत रख रही हूँ। और जब पीरियड्स ख़त्म हो जाए तब आप अगले बार जो अगली चौथ आएगी उसको आप रख सकती हैं या एक उपवास आप प्रतीकात्मक रूप से भी रख सकती हैं। लेकिन आपको मंदिर या पूजा स्थल की जो भी सामग्री वो नहीं छूना है, इस बात का ध्यान रखिए। सभी चीज़ों की तैयारियां बच्चों से या हस्बैंड से या कोई फ्रेंड्स से या अड़ोस पड़ोस से कोई से भी आप पंडित जी से बुलवा करके आप छुआ सकती हैं। सारी तैयारियां कर लीजिए, मन मन में आप स्मरण करते रहें, बोलते रहें करवा चौथ माता की जय, करवा चौथ माता की जय, ओम नमः शिवाय। और खुद को दोष नहीं देना है, आप इसमें गिल्ट फील ना करें।
करें हैप्पीनेस के साथ। जैसे आप व्रत रख रही थी पूजा, वैसे ही खुशियों के साथ व्रत को करें। और अपवित्रता नहीं है ये स्त्री के जीवन देने की क्षमता का प्रतीक है। तो अगर आप इस दिन मानसिक रूप से भगवान से जुड़ी रहती है तो यही व्रत का सच्चा स्वरूप है। क्योंकि आप सबको अब ये बात पता है कि भगवान भावना के भूखे होते हैं, भोग के, दिखावे के नहीं। इसलिए अगर आप अस्वस्थ हैं तो आराम करें, और जब शरीर स्वस्थ हो जाएगा तब आप अगली चौथ आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मूल भाव से पति के मंगल की कामना करनी है और बोलना है कि हे प्रभु, हे करवा चौथ माता, आज मैं अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। इस भाव से व्रत रख रही हूँ। मेरा भाव सच्चा रहे और सच्चाई से पति के प्रति समर्पित रह करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। बस इतना पर्याप्त है। तो दोस्तों, ध्यान रखें, पीरियड्स के दौरान भगवान किसी से नाराज़ नहीं होते। ये प्रकृति की दी हुई शक्ति है, पाप नहीं है। श्रद्धा हो, भावना हो, यही सबसे बड़ा व्रत है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुद से प्रेम कीजिए, अपने परिवार से इस विषय पर जागरूकता फैलाएं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है और अन्य को फ़ायदा हो सकता है तो सभी से शेयर अवश्य कर लें। शेयर कर लें आप भी महिलाओं के साथ जिन्हें भी इस सवाल का सही उत्तर चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसे आंसर्स ढूंढते रहते हैं, हमें समझ नहीं आता और सही गाइडेंस, सटीक जानकारी आपको नहीं मिलती। तो सटीक जानकारी मैंने बताई है। क्या आपको करना है, आपको चौकी आपको नहीं छूनी है। रात्रि में अर्घ भी आप सिर्फ हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे। आपके जो पति हैं वो अर्घ दे सकते हैं आपके बिहाफ में। आपकी सासू माँ, नंद, कोई बच्चे, कोई पंडित जी, कोई अड़ोस पड़ोस की महिला, कोई भी अन्य पर्सन आप अर्घ दें और आप तब तक मंगल कामना करें। कुमकुम आदि तिलक भी आप थोड़ा सा मांग लीजिए और छूना नहीं है उसको, डायरेक्ट आप अपने फॉरहेड पे लगा के हाथ धो लीजिए। और व्रत की कथा आप सभी स्त्रियों के साथ बैठ करके सुन सकती हैं या अकेले सुन सकती हैं। अगर कोई सुनाने वाला नहीं है तो यूट्यूब पर वीडियो में सुनिए, लेकिन व्रत की कथा अवश्य सुनिए। बिना व्रत की कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताने की कोशिश की। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। कुछ रह गया हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के अवश्य पूछ लें। और बृजनारी परिवार की सभी सुहागन बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। आपका सुहाग भाग बना रहे, आपके पति दीर्घायु हो, आपको बहुत सारा प्यार करे, आपसे डेडिकेटेड हो, आप भी उनसे डेडिकेटेड रहें, यही मेरी सच्ची मंगल कामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आज के युग में जब इतनी सारी धोखेबाज औरतें और पुरुष हो चुके हैं, ऐसे में इस व्रत के महत्व को आप भी समझें और अपने आने वाले जनरेशन्स को समझाएं। एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के जीवन यापन करना कितना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। एक प्रण लेके हम डिवोर्स को रोकेंगे, सच्चे दिल से इस व्रत को करेंगे। जो हमारे देश में कभी नहीं होता था वो होना शुरू हो चुका है। डिवोर्सेस बहुत बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, सच्चे दिल से मंगल कामना के साथ इस व्रत को करें। प्रण लें कि हमारे आसपास की महिलाओं को सच्चाई का पाठ पढ़ाएंगे। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में कथा सुनाने वाली हूँ, तो सभी लोग शाम को 5 बजे कथा के लिए रेडी हो जाइए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। हैप्पी करवा चौथ।